अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो सोशल एक्टिवनेस हैं और उसके अलावा शफाफ ट्रस्ट को रन कर रहे हैं पिछले 9 सालों से। और हमारे साथ मौजूद हैं शुजात बरनी साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मतलब इतने यंग हैं, तो इतना यंग बंदा ये मतलब शफाफ ट्रस्ट किस तरह से आपका दिमाग इस तरफ कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि हम तो चाहते हैं कि हमारी ऐवानों में हमारे इक़्तिदार में यूथ आए। बिल्कुल। सोशल एक्टिविस्ट भी अगर मैं अपने आप को कहता हूँ तो इसी एज में हम अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बना सकते हैं। बात ये कि देखिए सोशल एक्टिविस्ट आप भी हैं, आप भी हैं, हम सब सोशल एक्टिविस्ट हैं। बशर्त ये है कि देखिए हम इंसानियत की खिदमत के लिए जो है ना मामूर हो जाएं। हम बस अपनी मदद आपके तहत भी अगर हम कुछ काम करना चाहें तो हम खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें इंसान की खिदमत के लिए भेजा है, अपनी मखलूक की खिदमत के लिए भेजा है। तो जब मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें अपने बंदों की मदद के लिए भेजा है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते मदद? लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप बहुत यंग हैं, तो बहुत रेयर इस तरह होता है कि कोई यंगस्टर जो है वो इस तरह ट्रस्ट चलाए। देखें आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज आई, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस काम के लिए? बात यह है कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इस पर जो है वो मैं तो कहूँगा कि हम सबको खड़ा होना चाहिए। मैं तो बार बार यही कहूँगा। अब देखिए दिमाग में ऐसे आया है कि बेसिकली मेरा बर्नी फैमिली से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर ऐसे बर्नी जो है वो मेरे शफाफ ट्रस्ट के फाउंडर थे और उनके इंतकाल के बाद जो है ये समझ लीजिए कि तमाम भाग दौड़ जो है वो मेरे कंधों पर आ गई, नाजुक कंधों पे। बिल्कुल सही। तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने अपने वालिद मरहूम से और उनका एक प्लान था, एक कॉज था कि एक शेल्टर होम जो है होना चाहिए और इसके अलावा बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो कर रहे थे और ऐसे की फैमिली मेंबर्स थे हमारे। ये ट्रस्ट जो है ये तो मंजर आम पर मैं लेकर आया हूँ अब्बू के इंतकाल के बाद। अच्छा। वरना ये फैमिली ट्रस्ट थी, वरना उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ना बेसिकली मेरे वाले साहब जो है ह्यूमन राइट्स पुलिस कमेटी के ताहयात चेयरमैन थे। अच्छा। तो उनके इंतकाल के बाद जो है अब हमने ये सोचा कि जब मेरे वालिद मरहूम ने इतनी खिदमात सर अंजाम दी हैं इस कराची शहर में, पाकिस्तान में, तो क्यों ना इनकी खिदमात को जो है वो आगे लेके जाया जाए और उनके नाम को आगे बढ़ाया जाए। देखिए एक बेटे का जो है ना यही एक विजन होता है कि अपने बाप का नाम लेके चले आगे। और बात की कि देखिए इस वक्त जो हमारी यूथ है वो इस वक्त माजरत के साथ वो मंशियात, चरस, अफीम, हीरोइनों में लग चुकी है, अपने आप को खत्म कर चुकी है। तो आप और आपका ट्रस्ट इस बारे में क्या कर रहा है? देखिए हम इस वक्त तो देखिए बात ये कि इस वक्त जो है वो ड्रग्स पे तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इस पे जो है गवर्नमेंट के अमले भी काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ है कि इससे कई ज्यादा जो है जब कहीं ऑप्शन आता है, कहीं जाकर नोटिफिकेशन जारी होता है कि भाई इनके ऊपर जो है वो घेरातंग किया जाए तो रेट बढ़ जाते हैं। जैसे अगर एक चीज 100 रुपए की तो वो 120 रुपए की मिलने लग जाती है। तो हम तो बात ही नहीं कर रहे कि हम इसको रोक सकते हैं माजरत के साथ, और हम आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप कहती है कि हम रोक सकते हैं तो ये फिर आपका यकीन है, आप अपने दिल में इसको रख लें। जैसे मैं कहता हूं कि मैं रोक सकता हूं इसको, रोक लिया, खत्म हो गई कहानी। बात ये कि ये हमारी नौजवान नस्ल को खत्म कर रही है, हमारा आने वाला मुस्तकबिल है ये। गोरों ने किस बात पे कहा था पता है आपको कि मैं पाकिस्तान को 100 साल से ज्यादा चलने नहीं दूंगा? 2 बातें थी, एक तो इनको जो है फहाशी में लगा दूंगा, दूसरा इसको जो है वो नशे में लगा दूंगा। मतलब फहाशी और नशा एक ही चीज है। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसको जहां पर होना चाहिए था, बात ही कि पहले ही वैसी और बेरोजगार घूम रहे नौजवान हमारी आपको पता है कोविड की वजह से हालात देखिए कोविड को भी नहीं होते, देखिए हम कोविड को नहीं होते, पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया, हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, हमारा डॉलर कहाँ जा चुका है, पाकिस्तानी रुपए की कमी, मतलब समझ लें कि पाकिस्तानी जो रुपए है हमारे वो समझ लें बहुत पीछे जा चुके हैं। बट डोंट यू थिंक अबाउट दिस कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोविड की वजह से हुआ है? देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड में लोगों को घर बैठना पड़ गया।
देखें बात ये है, कोविड को तो मैं सीजन कहता हूँ, ये सीजन है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, गवर्नमेंट के चंद इदारों का, ये तो इनका एक ट्रेंड चलता है। वजह ये है कि देखो कुछ ना कुछ तो कराची में चाहिए होता है ना। देखें कराची हमेशा सीजनल प्रोग्राम चलाता है, कभी मुहर्रम, कभी रबीउल अव्वल, अभी सर्दियां आ जाएंगी, फिर गर्मियां आ जाएंगी, फिर उसके बाद कोविड आ जाएगा, फिर अभी डेंगू आ जाएगा। ये तमाम चीजें देखें, कराची बगैर सीजनल चल ही नहीं सकता। कराची की मईशत, पूरी मईशत को चलाना पड़ता है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है कराची। वो किस तरह चलाता है? इस तरह चलाता है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो कराची में है। इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बात है कि कराची को सौतेला सलूक दिया जाता है। So what do you think about that? कि कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल कि कराची को सौतेलो जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है कराची के साथ? देखिए What is the reason behind? आपको मैं कहावत छोटी सी है, देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ जो है उनको मार मार के जो है ना उसको दूध पिलाती है, भागती है, खाना खिलाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो जब बच्चे बड़े जाते हैं तो माँ को कोई पूछता नहीं है। यही हाल हमारे कराची का है। सबने कराची को नोच नोच खा लिया। नहीं, आपके ट्रस्ट में कभी कोई ऐसे केसेस आए जिनके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं? मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और देखने वाले हजरात के जो है वो तोपक रोशन हो जाए कि ऐसे भी केसेस मंजर आम पर आते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको जो है मंजर आम पर ना लेकर आए, क्योंकि इज्जत रूह मजरू ना हो किसी की। देखिए सफेद पोश लोग जो है ना बहुत इस वक्त बहुत डरे बैठे कि मांगे तो किससे मांगे, अगर मांग लिया तो नाम खराब हो जाएगा, अगर मांग लिया तो हमारी बेटी कोई नहीं लेगा, अगर मांग लिया तो कोई हमें ये नहीं देगा, हमें वो नहीं करेगा। तो बड़ी परेशानियां हो जाती है इसके अंदर ना। तो बात ये है कि देखिए कोविड को हम नहीं रोक सकते, कोविड से पहले ही बड़े मामला खराब थे। अभी तो कोविड के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, जिंदगी मामूल पे आना शुरू हो गई है। अच्छा देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, कोविड को जो है ये सीजनल प्रोग्राम चलाया, ठीक है, और अब कहाँ है कोविड, मुझे बताएं माजरत के साथ। You want to say कि कोविड था ही नहीं? बेबी मैं बोल रहा हूँ बीमारी है, बीमारी कोविड है, लेकिन इसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, एक बर्गर वाले के पास जाएं जो ठेले लगा के बर्गर बेच रहे हैं, और एक बर्गर है एक मल्टीनेशनल कंपनी का, बिल्कुल तो फर्क है। हाँ, बिल्कुल। तो एक बुखार है, एक कोविड है, हाँ, दोनों एक ही चीजें हैं। सही। लेकिन देखिए बात वहीं आ जाती है कि बहुत सारी बीमारियां, अगर हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को अपने शहरियों की इतनी कदर, इतनी मोहब्बत है, तो पहले उन ला इलाज बीमारियों को जाके संभाले जो सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल के बाहर लोग पड़े हुए, अंदरूनी सिंध से आए हुए मर रहे, उनकी कदर नहीं है। लेकिन कोविड से बंदा ना मरे है। मतलब ये प्लान्स देखे ना जरा सा, मतलब आपको कराची के नौजवानों को भी संभालना है, आपने अपने कराची की जो अवाम है उनको भी जो है जिंदा रखना है, और साथ ही साथ कराची जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मेरे साथ चले, खुदा की कसम आंखों से आंसू निकल जाएंगे आपके। और फिर एक जगह नजर आएगा कोविड, वो किस तरह खा रहा है, किस तरह पहन रहा है, किस तरह चल रहा है, किस तरह उसे घर वाले सर्वाइव कर रहे हैं। कहाँ है ये सब लोग? कोविड कहाँ है? तो आपका जो ट्रस्ट है, ये शफाफ ट्रस्ट जो है, ये इसमें कितना क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए शफाफ ट्रस्ट बिल्कुल एक इदारा है, और इदारे से बढ़कर ये काम कर रहा है। इदारे को जितनी वसत सपोर्ट की जाती है, जितने मुखय्यर हजरात हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी से पैसे ना लें। सही। हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि इस वक्त काफी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं। लेकिन देखिए एक तालाब की जो गंदी मछली है ना, वो तमाम तालाब को गंदा कर देती है। तो बहुत मुश्किलों से हमने इस चीज को जो ना मेंटेन करना पड़ता है। देखिए फंड, डोनेशन, ज़कात, XYZ, ये सब अल्लाह के मामला आते हैं, हमारे और अल्लाह के दरमियान का मामला है। लेकिन बात ये है कि दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि देखो बात ये है कि अगर कोई बंदा डोनेशन दे रहा है तो वो भी उसमें मफाद होता है उसका। But do you think about that कि कुछ लोगों ने इसको एक बिजनेस बना लिया? बनाया, बिल्कुल बनाया, बिजनेस बना लिया। आप सोचते हैं इस बारे में? देखिए मैं तो ये बताऊं आपको कि काफी ऑफर्स ऐसी आती हैं जो मतलब ऐसी होती हैं कि बंदा खुद परेशान हो जाता है कि यार तुम मतलब अल्लाह के मामलात में अमल दखल कर रहे हो। तो देखिए हम वही बता रहा हूँ आपको, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें डोनेशंस दे रहे हैं, वो जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, सौ की एक बात, वो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमें पैसे नहीं दें। हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं, जो हमारे पास उनकी जो खतूत आते हैं, हम उनको फोकस करते हैं। अगर उनको ज़रूरत है अद्वियात की, तो हम कोशिश करते हैं कि जनाब ये आप मुखय्यद जाता है, आप ही कोऑर्डिनेट कर लें, और ऐसे कोऑर्डिनेट कर लें कि वो अगले भी अगर आपको जो है अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो उनसे लाइन अप हो सकें। हमारा मकसद जो है वो लोगों को खुद कफील बनाना है, ना कि
अधिकारी बनाएं। सही। हमारी ट्रस्ट का स्लोगन, हमारा मकसद गुर्बत को खत्म करना है। गुर्बत जब खत्म होगी जब आप खुद कफील बनाएंगे, बिल्कुल। और साथ ही साथ आपके समझते हैं कि आप जो है गुर्बत को इस तरह खत्म करेंगे कि रोड के ऊपर मेन चौराहे पर एक सफेद पोश को खाना खिलाओ। आप गुर्बत जब खत्म करोगे लाइनों में लगाकर आटे की बोरियां दो। आप गुर्बत जब खत्म करोगे जब आप अद्वियात के थैले दिखा दिखा के दोगे। मुझे बताओ ना, गुर्बत ऐसे खत्म So you होगी। want to say कि ये सब दिखावा है? मैं देखिए, बात ये है कि दिखावा भी कह सकते हैं और ये जरूरत भी है। मैं अपनी बात करूं, देखो मैं किसी के गिरेबान में क्यों झांकूं, पहले मैं अपने गिरेबान में झांकता हूं। देखिए, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हम मंजर-ए-आम पर पूरा फोकस दिखाते हैं, ना कि हजरात 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 दिखाएं। हम इतना बताते हैं कि शफाफ ट्रस्ट ने ये इकदाम कर दिया और इस पर इन लोगों ने सपोर्ट करा। इतने हमारे दोस्त अहबाब और मेहमान खुसूसी मौजूद थे। और हम मेहमान खुसूसी किसको कहते हैं? जो हमारे सफेद बहन भाई होते हैं, सफेद पोश बहन भाई। तो हमारा क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है। मतलब आप उन लोगों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं कैमरा के सामने, आप बस उनकी मदद कर देते हैं। और मदद भी ऐसे करते हैं कि वो कल को हमें और 4 लोगों को सपोर्ट करे। बिल्कुल। एक इंडियन मूवी आपने देखी होगी, गालिबन आपके सामने से गुजरी होगी कि भाई एक का काम करो तो 4 को जाके बताना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी उन लोगों को सपोर्ट करें जो ये नियत रखते हैं। देखिए, इस वक्त वही बात है कि काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफी काम कर रहे हैं लोग। बात ये कि एक अगर जरूरतमंद मेरे पास आ रहा है, 2 महीने के बाद आपके पास आएगा, 3 महीने के बाद इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, मतलब उसने तो हडराम होना है ना यार। बिल्कुल। आप उसको पकड़ेगा गोश्त खिला रहे हो, आप उसको गंदम खिला रहे हो, आप उसको जो है फ्री में चीजें बंटवा रहे हो, तो उसको हडराम होना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कराची की नौजवान नस्ल को फिर तबाह बर्बाद ही करना है। बैठ के खाने की आदत पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, बैठ खाने की आपने आदत करवा दी तो आप क्या समझती कि वो आपको जो है कमा कर देगा? माजरत के साथ घर के अंदर अगर एक बच्चा हराम हो जाए तो उनकी अम्मा और उनके अब्बा डंडे लगा कर उसके जो है ना वो बाहर निकाल दे, लेकिन वो हराम ही रहेगा। बिल्कुल, समझ रही हैं आप? क्योंकि एक आदत पड़ जाती है, एक आदत पड़ गई है उसको। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को उनको अपनी वसत के मुताबिक उनको बिजनेस का कर आप उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं। बिल्कुल। अगर बिजनेस भी नहीं कर दे सकते भाई, एक रेडी लगा देते हैं हम एक चिप्स का काउंटर लगा देते हैं भाई। मतलब तुम काम मेहनत से कर रहे हैं। हाँ। इस वक्त मुझसे काफी ऐसे नौजवान लोगों ने मुझसे राब्ता करा जिन लोगों ने अपने साथ डिग्रियां रखी हुई हैं, डिग्री होल्डर्स। बिल्कुल ऐसे वो बर्गर लगा रहे हैं, वो ठेला लगा रहे हैं। तो हम उनको मतलब परेशान करने के बजाय उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज करो भाई, वो इस वक्त अपने घर के कंधों को उठाया हुआ है, उनको सपोर्ट करो। ना ये केएमसी वाले भाई आ जाए, पुलिस वाले भाई आ जाए, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए, उसने बेचारा 50 रुपए कमाया नहीं तो 1000 रुपए देके बैठ गया। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है हुकूमती इदारों से भी कि बिजनेस कर दें, छोटे छोटे कर दें, कर भी दे रहे हैं, लेकिन माजर के साथ अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। तो ये चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त कराची में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग-अलग काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता अगर ये सब एक होके काम करें तो इस तरह की हरामियों से हमारी यूथ जो है वो बच जाएगी? क्योंकि अगर एक बंदा आपके पास आता है फिर वो दूसरे के पास जाता है, जैसे कि अभी आपने बोला, तो फिर वो हराम हो जाता है। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिलके एक जगह एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बात ये है कि हमारा शुरू से ये रहा है कि 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो बनाना है। बिल्कुल। भले वो मजहब ले लें, भले आप बिजनेस ले लें, भले आप वो सियासत ले लें, भले वो आप ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, कुछ भी ले लें, हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि हम सब मिलकर एक होकर अगर ये अगर जरासीम हमारे इर्द गिर्द होता तो हम तितर बितर ना हुए होते। बिल्कुल। हमारे अंदर 1.5 इंच की मस्जिद बनाने का जो है ना इरादा है कि भाई हम अपना करेंगे जो करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते इस चीज को, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए और हुकूमती सतह पर इसको लेकर आए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वजह यह है कि हमने ना डिवाइड कर दिया है डोनेशंस, फंड्स। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें मतलब किसका कसूर है जो इतनी मतलब डिवीजन पड़ गई है, इतनी डिवाइडेड लोग हो गए हैं? जब एक ही काम करना है तो सब मिल बैठ के एक ही छत के नीचे क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बहुत सारी वजूहात होती हैं।
ईगो भी हो जाती है उसके अंदर, और फिर एक जो है वो अल्लाह लेवल आ की जाते रजा हैं। के लिए काम लेवल- करने वालों देखिए- में ईगो होती है। देखिए ये आप और मैं सोच रहे हैं, लेकिन जो अदर बैठे हुए हैं वो नहीं सोचते ये सब इसीलिए मामले। मैं आपके व्यूज जानना चाह रही हूँ। मैं तो देखिए, मैं तो खुलेआम एक वॉलंटियरली भी जो है ना मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही का प्रेसिडेंट बनकर मैं किसी की खिदमत करूंगा। मैं तो इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत जगहों पर तो मैं बोलता भी नहीं हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ। मुझसे लोग बोलते हैं शुजात भाई जब तक आप बताएंगे नहीं तो आपको फंड कैसे मिलेगा। मैं बोलता हूँ मेरे काम को देखकर लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं अपने मियाँ मिट्ठू बन जाऊं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो फायदा मुझे बताए ना। मतलब मेरे काम को देखे, मेरा काम क्या है, मैंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने या मैंने या हमारी पूरी टीम ने कभी भी आटे के पहाड़ नहीं लगाए, दालों के पहाड़ लगाकर दिखाकर फंड नहीं लिया भाई। हमने उससे कई ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गिफ्ट बैग बना के दे दिया। हम राशन बैग को कभी राशन बैग नहीं कहते, हम कहते हैं गिफ्ट बैग। ठीक है, हमने इतना अल्लाह की रजा के लिए करा, अल्लाह ने दिया, बिल्कुल अल्लाह ने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मखलूक के लिए दिया। अल्लाह ने दिया, मेरा सब कुछ थोड़ी था, अल्लाह का था, अल्लाह के बंदों को दे दिया। हम तो सिर्फ एक पुल का किरदार अदा कर रहे होते हैं कि आपसे लिया, अल्लाह ताला कहता है एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तो हम वो ब्रिज का रोल अदा कर रहे होते हैं। आपसे लेते हैं, आपको नहीं पता किसने लिया, इनको नहीं पता किसने दिया, तो हम एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे होते हैं। और उस ब्रिज के अंदर अल्लाह ताला हमसे कांटेक्ट में होते हैं। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है तो मैं अपने परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझको एक ऐसी पोजीशन पर लाके खड़ा करा है कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं हमारी आपके साथ। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं शफाफ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट शुजात बरनी साहब, और बड़ी मजे की इनसे चिटचैट चल रही है और बहुत पते की बातें जानने का मौका मिल रहा है। आगे आपका जो ट्रस्ट है वो इस मुल्क कौम के लिए क्या क्या खिदमत सर अंजाम देने वाला है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए बात यह है कि इस वक्त हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से शफाफ आसान घर है। अच्छा। शफाफ आसान सिविल पॉलिसी कम्युनिटी है, उनकी उसकी क्या पॉलिसीज? मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। शफाफ रोजगार है, ये 3 प्रोजेक्ट बड़े अहम हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। बाकी राशन डिस्ट्रीब्यूशन, शादी, शफाफ शादी, शफाफ पुरअमन कराची, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जिन पर हम होमवर्क कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। सही। उन सपोर्टर्स की बिहाफ पे जो हमें सपोर्ट करते हैं। शफाफ आसान घर, देखिए बात यह है कि हमने लोगों को आसान एक साथ में उनको उनकी छत देने की तैयारी करी है। अच्छा। और वो किस तरीके से, प्रीवियस भी हम जो है वीनस पे ही बैठे हुए थे तो हम बकायदा पूरा प्रोग्राम इस पर हुआ। अच्छा। और इस पर जो है बकायदा ऑडियंस को बताया गया कि हम किस तरीके से लोगों के लिए काम आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, अब आप समझिएगा, हम सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं कि उनका जो रेंट है वो उनका सेव करवा रहे हैं। और वो रेंट किस तरह सेव करवा रहे हैं कि हमने शफाफ आसान घर जो हमारा है, शफाफ होम्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है हमारा, और हम लोगों को घर बनाकर आसान एक साथ में दे रहे हैं। और बहुत ही इसकी जो डाउन पेमेंट है वो भी बहुत लोएस्ट है। इसके बाद जो इनका रेंट है जो एक घर में बंदा देता हैगा अपने किराएदार मतलब जो ऑलरेडी एक रेंट के मकान में 10 से 15 हजार रुपए जो देता हैगा वो अपने अच्छा। मालिक मकान को, वही अमाउंट आपने हमारे बने हुए घर में रहते हुए अदा करना है। अच्छा। बिल्कुल, ये रेंट नहीं होगा, ये आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। बिल्कुल। और वो इंस्टॉलमेंट आपने 4-4.5 साल तक जो है वो पूरी करनी है अपने ही घर पे रहते। बिल्कुल। आप रेंट पे भी तो रहते हैं ना। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इस वक्त जो कोविड आया, कोविड के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो था रेंट, सर की छत। सर की छत बहुत मुश्किल हो गई थी लोगों आप के लिए। मांग कर खा लेंगे, 2 दिन भूखे रह लेंगे, दूध मांग कर रेंट पर लेकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे आप ना। लेकिन किराए का क्या? किराए का क्या? अब बात यह है कि इस वक्त हमारे पास प्रीवियस में ये बकायदा ये वो स्लोगन है जो मैं हर चैनल पे बैठकर बोलता हूँ कि मुझे ये चीज याद है, मुझे याद है, मुझे याद अवेयरनेस होती है। देखिए मुझे याद है ये हमने प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया कि इस वक्त जब कोविड की फर्स्ट सीजन थी, मैं सीजन कहता हूँ उसको, फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन में मौजूद है।
तो अल्लाह खैर जब करे। ये सीजन आया तो काफी एप्लीकेशंस आई हुई थी, राशन की भी, अद्वियात की भी, जो अल्लाह पाक हमसे करवा रहा था, हमारे नुमाइंदों से करवा रहा था, हम कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक एप्लीकेशन आई जिसके अंदर बकायदा उस खातून ने कहा कि यार मैंने 3 महीने से रेंट नहीं दिया, मालिक मकान मेरी बेटियों पे नजर रखा हुआ है। तो ऐसे नाजेबा अल्फाज वहां पर जब अदा हुए तो फिर मैंने ये सोचा कि यार हम करें तो क्या करें। हमारे पास इतना तो फंड नहीं है कि हम लोग घर बना कर दें, या हम 1 महीना रेंट दे देंगे, 2 महीना रेंट दे देंगे, 3 महीना रेंट दे देंगे, तो आगे क्या करेंगे हम। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे साथ एक ज़ईफ हजरत बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को रिलीफ दें। तो देखें बात ये कि नीयत हमारी साफ थी, तो अल्लाह पाक ने मंजिल भी आसान करी। इस वक्त हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 53 में। अच्छा। हम लोगों को आसान एक साथ में घर बनाकर दे रहे हैं, और वो किस तरीके से दे रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि आप अमीर है तो हम आपको देंगे, सही, ना, बिल्कुल। हम उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी अपनी छत नहीं है, जो रेंट पर रहते हैं। बहुत से लोगों ने ये अल्फाज उठाए और ये बाकायदा बातें उठाई कि यार आप कैसे दे सकते हैं घर। आप, मैंने बोला ना मैं स्टेट एजेंट हूँ, ना मैं एक जो है ना एक बिल्डर हूँ, मैं एक नॉर्मल एक इदारे का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं 100 घर बना कर दूंगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं 200 घर बना के दूंगा, और अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं गरीबों के लिए एक सोसाइटी भी लॉन्च कर दूंगा। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत देनी है, और वही बात है, नीयत साफ होंगी तो अल्लाह पाक मंजिलें खुद ब खुद आसान कर देगा। कहते हैं नियत पर मुराद तो होती ये है वो हमेशा। प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि इस वक्त लोगों का रुझान रेंट से हटाना है मुझको। तो अभी तक वो जो आप अभी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो कितने % जो है वो कंप्लीट ये समझ ले कि हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। अच्छा। रंग और रोगन उस पर चल रहा है। हाँ। और ये समझ लीजिए कि हमने उसमें जो है 2 कमरे दिए हैं, अटैच बाथ दिया है, एक अमीरों का लैविश जो है वो किचन दिया है। अच्छा। देखिए 80 गज का ये प्लॉट है, और हम घर बना कर दे रहे हैं, 80 गज पे कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं ये। तो हमारी मकसद, हमारा कोशिश हमारी ये है कि हम लोगों को आसान एक साथ पर दें। देखिए वही बात है कि हम बहुत सारी चीजों पे उतर जाएंगे अगर, ये तो एक सोसाइटी होगी या ये फ्लैट्स होंगे? ये घर है, ये घर है, जमीन के घर जमीन के घर है ना? बिल्कुल। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के ये प्लॉट्स हैं। जब मुस्तफा कमाल के दौर में जब नाले कटे थे तो उनको ट्रांसफर जो है उनको दिए गए थे। अच्छा। कि आप यहाँ से उठ के यहाँ चले गए, माजरत के साथ, लेकिन गरीब ही रहता है। बात यह है कि उन्होंने जो है अपनी दिमाग चलाए, जो घुटनों में थे उनके, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो आबादी नहीं, हम क्या करेंगे। तो वहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने उनसे खरीद लिए। अब जब खरीद लिए, सस्ते दामों खरीद लिए। हाँ। अब बात ये खरीद ली, देन उसके बाद वो दोबारा नालों में ट्रांसफर हो गए। मतलब इंक्रोचमेंट भी हुई, सही, प्लॉट भी मिले, गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी करी। मैं गवर्नमेंट का बड़ा मशकूर भी हूं इस मामले में। देखिए गवर्नमेंट जैसी भी है, जो भी है, ठीक है, जो भी उनके मामला चल रहे हैं वो चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन जब प्रोजेक्ट्स पर बात आती है, जब आवाम की बात आती है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ आवाम के अंदर काली भेड़े हैं जो इनको निगलेक्ट करती हैं। अब फिर वही बात आ जाती है कि सियासी जमातें ये कर रही हैं, फलाना जमात ये कर रही है। तो हुकूमत का काम है आपको देना। अब हुकूमत का काम निवाला बनाकर आपको जो है वो मुंह में थोड़ी देना है। हुकूमत का काम है देना, ये दे दिया। हाँ। अब आप तो हिम्मत करोगे ना निवाला बनाकर खाने की। बिल्कुल, खाना आपके सामने पड़ा है, निवाला बना के तो हुकूमत आपने करती है। देखिए हाँ। सिंध हुकूमत ने जितने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, हम 100 को तो नहीं कह सकते, 99% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्लॉप जाते हैं। 1% ऐसा होता है कि जो वो मतलब बन जाता है कि चलो यार गवर्नमेंट ने काम कौम को हमेशा लोगों को इंतजार ही रहता है, सालों साल गुजर जाते हैं। देखिए बात मैं तो गवर्नमेंट को यही कहता हूं, जो भी XYZ हुकूमत है, हम उनसे कहते हैं कि देखिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए और आपने सपोर्ट करना है हमारा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर देखो दूसरे लोग सपोर्ट करने खड़े हो जाएंगे। जब दूसरे लोग सपोर्ट करने खड़े हो जाएंगे तो फिर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, फिर हम उनकी बात सुनेंगे जो हमें सपोर्ट कर रहा है। सही। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा कि एक पेज हमारा पर आए, साथ दें। बिल्कुल मेरा भी ना साथ दें यार, जो अच्छा काम कर रहा है, जो इंसानी की खिदमत कर रहा है, उनका साथ दे। मैं नहीं बोलूंगा मेरा साथ दो भाई, मेरा साथ नहीं दो। मैं तो एक आम सा शहरी हूँ, एक आम सा लड़का हूं मैं। सही। ठीक है, उन लोगों का साथ दो जो रोडों पे उतरे में, उनका साथ दो। मेरा भी साथ दो अगर देना चाहते हो, लगता है, वरना इट्स अप टू यू। बिल्कुल, आपके जो ख्यालात हैं वो बहुत ही नेक हैं और हम दुआ गो हैं कि आप इसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि इससे जो है 100% मेरे ख्याल में कराची की आवाम का, गरीब आवाम का फायदा होगा। हाय ये गरीब आवाम,
गुर्बत आपको क्या लगता है किस वजह से है? देखिए, मतलब व्हाट इज द रीजन कि गुर्बत क्यों है ये? कुछ लोगों को आदत पड़ गई मांग के खाने की। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। अब बात ये है कि अब मैं देखिए वही बात करूंगा। अब लोग बोलते हैं यार शुजात तुम कराची की बात करते हो, बार बार कराची की बात करते हो। पूरा सिंध मेरा है, पूरा पाकिस्तान मेरा है। मैं कराची की बात इसलिए करता हूं कि कराची पूरे पाकिस्तान को मईशत देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना लालू खेत से टैक्स जाता है इतना अंदरूने से एक हल्के से जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें किसकी कोताही है, गुजरी हुई हुकूमतों की या मौजूदा हुकूमत से? आप किस तरह से सेटिस्फाई हैं? मैं तो देखिए माजरत के साथ कब्र में मेरी हड्डियां भी घुल जाएंगी ना, तब भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हम किसी भी हुकूमत से। अल्लाह ही मालिक। क्या मतलब इसका, इस बात का मतलब इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देना। सोशल वर्कर रहने दे, सोशल वर्कर रहने दे। नहीं आपने एक बात की है, मैं सिर्फ ये चाह रही हूं आप इस बात को थोड़ा और इलेबोरेट कर दें। मैं जो भी बोलता हूं, मैं हमेशा एक आम शहरी की जबान बन के बोलता हूं। बिल्कुल, हम भी सिर्फ अपने ख्यालात जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं। मेरा तो दिल ये कि 8 बज गए, 9 बज गए ना भाई, 9 बज गए। अब मेरा काम है आराम करने का ना। मेरे भी घर बार है, मेरी बीवी बच्चे, मेरी भी माँ है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा क्या काम है, मैं तो घर चले जाऊं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब जब बात आ जाती है इंसानियत की खिदमत करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अल्लाह पाक ने ये कहा है कि बिल्कुल तुम नमाजें अदा करो, नमाजें पढ़ो, लेकिन मैं हक़ुल्लाह माफ कर दूंगा, हक़ुल इबाद माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल, इंसानों के हकूक जो है इंसानों को अल्लाह पाक समझे ना। देखिए अल्लाह पाक फरमा रहे खुद कि तुम मेरी इबादत तो कर रहे हो, लेकिन मेरे बंदों के साथ क्या करो, बंदों के साथ नाजायज ना करो। तो हमारी कोशिश यही है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं बोलता। बिल्कुल, वहां बैठा हुआ वो रेडी वाला बोल रहा होता है, वो वहां बैठा हुआ मोची बोल रहा होता है, वो बैठा हुआ कंडक्टर बोल रहा होता है। ये मेरी जबान नहीं है, उस गरीब की जबान है। क्योंकि मैं रोड पर उतरता हूँ, ऑन ग्राउंड उतरता हूँ। एसी के कमरे में बैठे हुए सिर्फ मैं बयानत जारी नहीं कर रहा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहा होता बड़ी बड़ी। ये आप लोगों की मोहब्बत है तो मुझे फकीर को बुला लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिलीवर जो करूं उस बंदे की आवाज करूं जो मैं सुनकर आ रहा हूं। ऐसी सी बातें कि मैं अगर बैठूं तो प्रोग्राम की टाइमिंग खत्म हो जाए, आपके चैनल वाले बोलेंगे भाई बहुत हो गई इंसानियत, चलो बाहर आ जाओ, मुझे और भी काम कर रहे हैं। ऐसे मामला बन जाएंगे। मैं तो ऑन ग्राउंड उतर के बोल रहा हूँ। पानी, बिजली, गैस, हम हर चीज से मैसूर होके रह चुके हैं। बिल्कुल, हालांकि शहर कराची में सब कुछ है। बिल्कुल, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था। वही तो। लेकिन अब इसको आबाद करने की भी तैयारी किसने करी? हमारे फोर्सेस ने, सही, हमारे हसास इदारों ने करी। समझ रहे? उन्होंने सपोर्ट करा तो दोबारा कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था। और अब इसका जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? हम सिर्फ आपके व्यूज जानना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल। देखिए, वी डोंट नीड एनीथिंग। बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि इस वक्त मैं साल नहीं कहूंगा। बात यह है कि गरीब बंदा पहले भी गरीब था, अब भी अमीर है। पहले जो अमीर था अब उससे ज्यादा अमीर हो गया है। पहले जो भत्ते की पर्चियां आती थी अब वो भत्ते की पर्चियां किसी और शक्ल में आती हैं। ठीक है, पहले गोली आती थी अब गोली ही 2 नंबर आती है। तो ये वो मैं एक डिफरेंस बता रहा हूं आपको कि हम कुछ भी कर लें, शहर कराची में अगर आपने कुछ चेंजेस लानी है तो हमने दोबारा अपने घरों से निकलना होगा। हमने हमेशा जो अपना वोट दिया है वो जाया किया है एक बिरयानी के थैले के पीछे, माजरत के साथ। मेरे ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज आपको हर टीवी चैनल पर नजर आएंगे। ये मेरे वो अल्फाज है कि मुझे पता है कि जिस बंदे ने आज तक, जिस बंदे का काम नहीं है MP MLA बनने का, वो इस गवर्नमेंट ने बना हुआ। कैसे बना हुआ है भाई? जिनको होना चाहिए था, जिनको पता है उनको होना चाहिए था। एक बंदा फलाना काम करता है उसको तुमने MLA बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की आवाम को वजीर आजम चुनना नहीं आता। देखिए बात ये है कि मैं हर जगह वही बात करता हूँ कि आपने डाकुओं की सियासत देख ली। बिल्कुल, यही से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक आ गया। नहीं, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम लोग बैठे हैं इस वक्त शुजात बरनी साहब से और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं ये, और बड़े पॉजिटिव इनके जो मकासद हैं, तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे ये बताइए कि जब आपने शफाफ ट्रस्ट को स्टार्ट किया तो आपको फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे मेरा सपोर्ट किया और मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। और मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया कुछ दिनों बाद। मतलब स्टार्टिंग में तो जो है सभी वो थे, क्योंकि वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये लड़का करेगा तो करेगा क्या। बिल्कुल। किसी ने कहा कि तुम बिजनेस कर लो, किसी ने कहा कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ लग जाओ। क्योंकि मैं उस वक्त मतलब अभी तो मेरी मूछें भी हैं, मेरी क्लीन थोड़ी थोड़ी शेव भी है। उस वक्त मैं बहुत मतलब यंगेस्ट, बहुत यंगेस्ट हुआ करता था। तो मैं उस वक्त मॉडलिंग किया करता था। मेरे वालिद साहब जब हयात थे तो ये तो आपने बड़ी नई बात बताई है हमें। हाँ, तो मॉडलिंग आपने कितने अरसे की है? मैंने 2 साल करी है। मैं डिफरेंट मॉडल जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ। तो मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हो गया तो मेरे तब आपने वो छोड़ दिया सब अचानक से? मतलब किसी ने नहीं बोला कि तुम छोड़ दो। हाँ। अचानक से एक चीज इनहेल हुई कि यार सब कुछ साइड कर मतलब समझ लें कि 2 रास्ते थे, तो मैंने ये रास्ता चॉइस कर लिया। अब जब ऐसा रास्ता चॉइस करा तो लोग अचानक यार, मतलब इस पर बकायदा मैं नाम भी लूंगा, बड़ी अहम शख्सियत है कराची की, उन्होंने बकायदा मेरे इस ऑनर के लिए जो है वो बिरियानी डिनर मुनक्किद किया था। कि आया कि एक बंदा मतलब एक लाइफ स्टाइल चेंज कर एक सोशल एक्टिविस्ट कैसे बन रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट चीज है। जो बंदा मीडिया फील्ड में चला गया तो वो एक हीरोइन एक हीरोइन एक नशा है वो, बिल्कुल उसको हम पीछे नहीं बैक नहीं कर सकते। तो इस पर जो है कराची की बहुत ही मसरूफ और मारूफ शख्सियात ने जो है मुझे इनवाइट किया डिनर पर। और उन्होंने बोला कि भाई किस तरीके से, तो मैंने उनको बताया कि भाई बात यह है कि जब मेरे वालिद साहब को पसंद नहीं था तो मतलब अचानक से मुझे इंतकाल के बाद किसी ने बोला भी नहीं, सही, मैंने खुद ही छोड़ दिया। वो आपको खुद रियलाइज हुआ कि आपको वालिद को नहीं पसंद था तो आपको छोड़ देना चाहिए। जब छोड़ दिया, छोड़ने के बाद मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो मेरे वालिद मरहूम के दौर में आगे पीछे घुमा करते थे, उनके इंतकाल के बाद जब हम जाकर बैठे, मतलब शुजात वालिद साहब का अबू डॉक्टर से बन्नी का बेटा, तो उनको 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता था मुझको कि एक इवेंट, एक मुलाकात हो जाए उनसे। तो वो चीजें मैंने इनहेल करी। मैंने मतलब समझ लीजिए कि कांटों की सेज उठाई हुई थी। एट दैट टाइम आपके दिमाग में पहली चीजें क्या आई थी उस वक्त जब आपको इंतजार करना पड़ा था? करना है। एक जिद हो गई थी आप? जिद कह लीजिए और एक प्लान कह लीजिए कि देखें, मैंने सोचा कि यार मेरे वालिद मरहूम ने इतनी खदमात सर अंजाम दी, तो एक बड़े बेटे होने की हैसियत से उनके नाम को, देखो नाम तो अल्लाह पाक है रखने वाला, जिंदा रखने वाला, ऐसे है। लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, उनकी मोरल सपोर्ट अभी भी मेरे वालिद साहब मेरे दिलो दिमाग में, उनका उठना बैठना बोलना, उनके अंदाज, हर चीज बिल्कुल मेरे दिल ज़हन दिमाग में है ना। मतलब बहुत छोटा हुआ करता था मैं तो, उनकी मीटिंग में मैं खामोशी साइड में बैठ रहा करता था, हर जगह लेके जाते थे वो मुझको। मतलब आप उस वक्त भी अपने वालिद को फॉलो करते थे? आप उनकी तरह बनना चाहते थे? बिल्कुल। तो फिर मॉडलिंग की तरफ किस तरह से? असल में देखिए बात ये ना, जब सर पे बाप जिंदा होता है ना, तो उनको हरियाली सूझती है। बिल्कुल ठीक है। देखिए बाप की कमाई से तो जो है वो सब अय्याशी करते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ गुजारा होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल करी। मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे कहा, मेरे बहनोइया ने कहा कि भाई छोड़ दो यार, नहीं कर सकते तुम, आओ छोड़ दो। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरी बहनों ने भी मुझे सपोर्ट करा, कह सकते हैं हम, और मेरी वाइफ ने, मेरी माँ ने मुझे बड़ा सपोर्ट करा और मोरल भी हर तरीके से सपोर्ट करा। मैं लड़ा भी, झगड़ा भी, सिर्फ इस बात पर कि करना है। तो जब जिद देख ली तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी और मेरा सबसे पहला इवेंट सेंट्रल जेल, जुवेनाइल जेल में हुआ था। बाहर की एक नॉमिनेटेड टीम, फुटबॉल की टीम को लेकर मैंने जुवेनाइल जेल के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट करवाया था मैंने। वो मेरा फर्स्ट इवेंट था। उसके बाद फिर डिफरेंट जेल ही में करता रहा। तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था आपका उस इवेंट के अंदर भी मुझे टांगे खींचने वाले हजार थे। हाँ। मेरे सामने बहुत खूबसूरत थे, मेरे सामने बहुत अच्छे थे। पीठ पीछे वही लोग थे जो बोल रहे थे यार ये तो क्या करेगा ये। तो मेरे अल्लाह ने
मुझे पावर दी, मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी, मुझे अच्छे लोगों से मिलाया और काफी ज्यादा लोग तो मुझसे वो लोग मिले जो अपने मफादात के नहीं जुड़े। सही। क्योंकि एक देखिए इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकाउंट्स मेंटेन, हर चीज को मेंटेनेंस के साथ अगर एक चीज मिल जाए आपको, बिल्कुल, मतलब वही बात आ गई इमरान खान जैसा ख्वाबाज के भाई हुकूमत में कुछ आता नहीं है। हाँ। हमारा भी वही हाल था। हाँ। हमने उसको सीखा, सिखाया लोगों ने भाई इस तरीके से, इस तरीके से, और जो सही लगा उसको अमल करा। सही। ये नहीं हर किसी की बात हमने सुन ली। हाँ। तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है अच्छे लोगों से मिलवाया, बुरे लोग भी शामिल हुए। देखें वही बात है कि मैं चलता रहा, कारवां बनता गया, अच्छे लोग बुरे लोग आते रहे, वो आपके ऊपर है कि आप जो है वो अच्छा रास्ता इख्तियार करता है या बुरा रास्ता इख्तियार वही बात आ जाती है, आपकी नीयत डिपेंड करती है। जब इंतकाल के बाद मुझ पर थ्रेड्स भी हुए, मुझ पर कातिलाना हमले भी हुए, मतलब मुझ पर वो अबे मैं तो लड़का सा था यार, मैं अब मुझे देखो ना इस वक्त मेरी क्या एज है, मतलब मैं क्या नजर आ रहा हूँ, उस 6 साल पुरानी चले जाओ जरा, मेरी क्या हालत होगी। सही। इस वक्त तो चलो थोड़ी बहुत बॉडी भी नजर आ रही है मेरे ऊपर। सही। उस वक्त क्या होगा मैं। हाँ। मॉडलिंग में तो वैसे भी चाहिए होता है स्लिम। हाँ बिल्कुल। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि स्ट्रगल हर फील्ड में, बिल्कुल हर फील्ड में, मेहनत हर फील्ड में, बिल्कुल वो आपके ऊपर है। You have to survive। बिल्कुल किस तरह सर्वाइव करना है वो हमारे ऊपर करना है। चाहिए। तो बस मेरी वालदा, मेरी वाइफ, मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट तो करा। आप बार बार कह रहे हैं कि उस वक्त जो है आपकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, तो आपने उस वक्त कितनी एज में शादी कर ली थी? यार एज मतलब नहीं, ये बात मैंने तो नहीं बोली है, आप बार बार बोल रहे हैं कि उस वक्त आपके मुंह पे दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, अभी मूंछ आई है, पता नहीं अभी आप बोल रहे थे। तो आपने मतलब कितनी एज में शादी कर ली? मेरी बहुत मतलब समझ लें कि ज्यादा नहीं थी। हाँ। 20, 21, 22 इस टाइप की कुछ थी। मतलब वो आपने शादी पसंद से की थी? हाँ मेरी हाँ, इतनी जल्दी शादी हो जाना यही होता है व्यूअर्स कि आप पसंद। देखिए उन्होंने सपोर्ट भी करा, मेरा साथ दिया। हाँ। मेरी वालदा ने, मेरी वाइफ ने मुझे बड़ा साथ दिया। देखिए बात ये है कि हर एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम इस बात को नहीं कहते, यहाँ तो औरतें, अम्मी, वाइफ, बहनें, औरतें यहाँ तो आपने तो कामयाब होना ही था क्योंकि इतने सारे हाथ आपके अभी लिए। भी मैं अपने आप को नहीं कहता कि मैंने अचीव कर ली। मुझे अभी वो प्रोजेक्ट्स करने जो मेरे वालिद मरहूम ने करने की ठानी थी, लेकिन अल्लाह ताला, अच्छा उनको भी स्लो पॉइजन देकर उनको शहीद किया था मेरे वालिद। सीरियसली? जी। ये कैसे हुआ? ये किसने किया था? बस अतराफ के इतने मोहब्बत करने वाले थे तो किसी को मोहब्बत आ गई कि, और वो पकड़ा नहीं गया बंदा। सब वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। ओके। पता होने के बावजूद देखिए बात ये है कि मैं वही बात कर रहा था ना कि मैं उसका गिरबान पकड़ता। हाँ। तो मैंने अपने गिरबान को जरा सही करने की मेहनत करी। जितनी मेहनत मैंने उसे गिरबान को पकड़ने करता, उतनी मेहनत मैंने अपने गिरबान को सही करने में लगा दी है। सही। समझ रही है मेरी बात? तो मैं देखिए हर चीज का बदला ना देखें मतलब बुराई से नहीं होता, अच्छाई से भी होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमने लोगों को मोटिवेट करना। ये मैं वो चीजों जिंदा मिसाल हूं। मैं मतलब मैं वो बातें बता रहा हूं कि मैं छोटा सा इवेंट ले रहा हूं, फर्स्ट इवेंट ले रहा हूं। जब मेरा जुवेनाइल जेल में इवेंट था, मुझे पता भी नहीं था कि डोनेशन कैसे ली जाती है, फंड कैसे लिए जाते हैं, किस तरीके से मामला होते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अच्छा मुझसे बड़े बड़े शाखरे बैठे हुए, उन्होंने बोला इस तरह, मैंने कहा नेवर, नहीं करना। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोग हैं, चंद लोग जो इदारे को सपोर्ट करते हैं। कैसे आपको डोनेशन उस वक्त मिला था आपके पहले प्रोजेक्ट में? अगर आप किसी की नहीं सुन रहे थे तो आपने ऐसा क्या किया था जो आपको डोनेशन मिला? देखिए आप ये बात कर रही हैं आप, तो फिर आप ये भी सुन लीजिए। तो जो कुछ भी मेरे हिस्से में था वो मैंने लगा दिया था। ओके। तो ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। इवन कि जिन लोगों ने मुझसे वादे वहीद करे थे, तो आखिर में मुझे अभी भी याद है 1,28,000 रुपए का डेकोरेशन का बिल बना था, जिसमें से 28,000 रुपए मैंने उधार करे थे उससे। मुझे अभी भी याद है। अच्छा। मुझसे वादे वहीद करे थे लोगों ने। शुजात भाई आप खड़े हो, तो मतलब वही बात है वही कि मैं खड़ा हुआ, जब मुड़कर देखता हूं तो माशाल्लाह मैदान का मैदान खाली। ओके। समझ रही है? तो ये मैं वो, अच्छा ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये बहुत सी दफा हुआ। और देखें
वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है कि मैंने जो लगाया जो करा, मेरे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, जो भी है मेरे अल्लाह का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो सच होता है ना, सच वो हमेशा आगे जाता है, और जो झूठ होता है ना वो कभी भी आगे नहीं जाता। उसके पर नहीं होते ना उसके पैर होते हैं, ना वो हो सकता है ना वो चल सकता है, वो कभी ना कभी मंजर आम पर आता है। हम दुआ गो हैं आपके इस नेक मकासद को आगे लेकर चलने के लिए, और अल्लाह करे आप कामयाब हो। मुझे ये बताइए, स्कूलिंग आपकी कहाँ से थी? मैं रॉयल एकेडमी से, मैंने जो है वो नालायक स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, ओके। आप कॉलेज आपने कहाँ से पढ़ा? इस्लामिया कॉलेज से। इस्लामिया कॉलेज से। कॉलेज आपका को एजुकेशन था या लड़कों का? इस्लामिया कॉलेज जो है वो लड़कों का भी है लड़कियों का भी है, लेकिन सब अलग अलग हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर आपको कॉलेज में मोहब्बत हुई? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने 9 और मैट्रिक जो है वो हवा में करे, मतलब बहुत मेरा खेल कूद और घूमना फिरना। फिर उसी दौरान मेरे वाले साहब का इंतकाल भी हुआ था। मैं इंटर की बात बता रहा हूँ, इंटर में मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था और इंटर में शायद मेरा एनआईसी बना था। तो एनआईसी बनने के बाद मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास गया था। अच्छा। मुझे याद आ रहा है। हाँ। तो मैंने जो कॉमर्स से करा है मैंने इंटर, अभी बीकॉम पार्ट 1 मेरा है, चल रहा है। अभी चल रहा है और अगर सच बताऊं तो एक पेपर पे फेल भी हूं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। देखिए ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये आपकी सच्चाई है जो आप बता रहे हैं। मैं आपको एक और रियलिटी बताऊं कि मैंने 9 और मैट्रिक जो है मतलब मॉडलिंग में गुजारी। अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि पेपर थे बस चले गए देने के लिए। मतलब इतनी छोटी उम्र से इतनी सारी चीजें आपने मुझे भी नहीं पता, मैं यकीन भी नहीं करता। कभी कभार जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता तो मैं हमेशा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ नाचीज को कुछ समझा तो कुछ और चीज मिली। बातें तो बहुत मजे की हो रही हैं और हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हुआ जा रहा है, बट हमने बहुत अच्छी बातें की आपसे। जाते जाते आप हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज सिर्फ आप तमाम यूथ को, तमाम न्यू जनरेशन को सिर्फ ये है कि आप लोग जो नशे में पड़ चुके हैं, आप लोग जो अपनी अदर एक्टिविटीज में लग चुके हैं, जिससे आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है कि वो आने वाला जो उनका मुस्तकबिल है उनकी फैमिलीज के लिए भी और उनकी खुद के लिए भी बड़ा अज़ाब इलाही है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी से नहीं तो अपने वालिदैन जिन्होंने आपको पाला है, पोसा है, अपने आप को काट कर आपको बड़ा किया है, तो खुदारा उनका सोचे। इन नशों से अगर आपको कुछ मिलता है तो ये समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है, आखिर में खाई और खाई में आपको जो है डूब कर मर जाना है और फिर पीछे जो है आपके वालिदैन को सिर्फ रोना है और कुछ नहीं करना है। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि आप लोग आगे बढ़ें और अपना खुद का बिजनेस करें, भले वो छोटा ही क्यों ना हो, भले आपने एक पान का केबिन ही क्यों ना लगाना हो, आपने भले बर्गर का ठेला ही क्यों ना लगाना हो, अपना बिजनेस करें। जितना आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा और हमारी मईशत का पहिया जो है वो और तेजी से घूमेगा। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।